नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बात करने वाला हूं आपके सवाल सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसके बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, ये किसके लिए है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम पहले बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना से जो बेटर ऑप्शन है उनमें क्या क्या है और आप कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई थी। और इसमें जो बेनिफिशरी है 10 साल से कम उम्र की लड़की हो सकती है, केवल 10 साल से अधिक उम्र की लड़की नहीं हो सकती है, और लड़के तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। और इसमें जो खाता किसी भी सरकारी बैंक में खुल सकता है और पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है। और इसमें जो जमा करने वाली राशि है वो 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना तक अधिकतम हो सकता है। 250 से कम नहीं और 1.5 लाख से अधिक जमा नहीं हो सकता है। इसका जो पेमेंट टर्म है, मतलब कितने वक्त तक आपको किस्त जमा करनी है, वो है 15 साल मैक्सिमम, इससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। जो अकाउंट की मैच्योरिटी है, यानी कि आपको जो पैसा मिलता है वो मिलता है आपको 21 वर्ष, लड़की के 21 वर्ष के होने पर। और इसमें जो वर्तमान ब्याज दर चल रही है वो चल रही है 8.2%। और इसमें आंशिक जो निकाल सकते हैं आप, विड्रॉल कर सकते हैं, वो 18 साल के बाद कर सकते हैं। ये कंडीशन है, 18 साल के बाद कर सकते हैं। और वो भी कंडीशन क्या है, जो लड़की है जिसके नाम पे खाता खुला है वो कक्षा 10 पास किए हो। और पूरा विड्रॉल आप कर सकते हैं कि जब लड़की की शादी करनी होगी आपको, यानी कि लड़की के 18 साल से ऊपर हो जाने के बाद, जो कि हमारे भारत देश में लड़की की शादी की वैध उम्र मानी जाती है। इसको 80C के अंतर्गत टैक्स रिडक्शन मिलता है इसमें, यानी कि ये आपका टैक्सेबल नहीं होता है। और यदि इन केस गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो स्पेशल कंडीशंस में, कोई सीरियस इलनेस हो जाती है तो स्पेशल कंडीशंस में गवर्नमेंट की परमिशन के बाद इसका पैसा निकाला जा सकता है। तो ये तो बेसिक फीचर्स थे सुकन्या समृद्धि योजना के। और आज की डेट में सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस में इससे अलग, इससे बढ़िया, इससे बेहतर क्या मिल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने लड़के को बेहतर शिक्षा या उसका बेहतर भविष्य नहीं चाहते हैं क्या, तो यदि आपके पास बेटे हैं या 10 साल से ऊपर की बेटी है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, ये आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन सुकन्या समृद्धि योजना में शामिल नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट टर्म 15 साल है। आज की डेट में मार्केट में इससे अव्वल प्लान अवेलेबल हैं जिनमें आपका पेमेंट टर्म मिनिमम 5 साल भी है और इससे कई गुना अच्छा रिटर्न है। कई गुना अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाल ही में मैं बहुत सारे प्लान्स को देख रहा था और उनको कंपेयर कर रहा था, तो मैंने ये डिस्कवर किया कि सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का ब्याज मिल रहा है। ऐसे भी प्लान्स अवेलेबल हैं जहां पर 25% से ऊपर 29% तक ब्याज मिल रहा है। यानी कि अगर आप केवल 25% भी लेके चलें बाकी ऑप्शंस का, तो 8 या 24, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना से 3 गुना ब्याज आप ले सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई पर। ये एक इकलौता ऑप्शन नहीं है। जहां पर इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन आपके 18 साल पे मिलता है। तो आप एक बात बताइए कि आपको जो बच्चा है वो आज की डेट में 15, 16, 17 साल में इंटर पास कर लेता है, तो अगर आपको उसको उच्च क्लासेस में एडमिशन कराना है तो आप उसके लिए 2 साल वेट तो नहीं करेंगे। यानी कि इसमें जो विड्रॉल है, पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन है, वो बहुत कंडीशन है 18 साल।
ऐसे भी ऑप्शंस हैं जहां पर आप 6 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं और इट्स बेटर ऑप्शन। दूसरी बात है यहाँ पर कि ये प्लान जब आप ऑब्जर्व करेंगे लगता है ये प्लान लड़कियों को केवल बोझ मान के किया गया है और ये केवल लड़कियों की शादी पे फोकस लगता है कि हाँ शादी शादी शादी। और अगर आपसे पूछूं मैं उनके करियर के लिए क्या, उनकी लाइफ के लिए क्या, उनके फ्यूचर के लिए क्या, तो इसका जवाब या उसकी इतनी कंफर्ट इसमें नहीं मिलती है सुकन्या समृद्धि योजना में। और सबसे बड़ी बात, मैं सब कुछ मान के चलता हूँ सही चल रहा है। यहाँ पर ये ऑप्शन तो है कि अगर बेटी को कुछ हो जाता है तो आप उसको गवर्नमेंट कंडीशन के हिसाब से सरेंडर कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुकन्या समृद्धि योजना में अगर जो किस्त जमा कर रहा है बंदा, उसको कुछ हो जाता है तो उसकी बाकी किस्त कौन जमा करेगा? फिर तो आपका जो पैसा जमा हुआ है उसी पैसे का जो ब्याज है वही आपको मिलेगा। आज की डेट में मार्केट में ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहां पर अगर पेरेंट को यानी कि किस्त जमा करने वाले को कुछ हो जाता है तो ऑथेंटिक कंपनीज बाकी किस्त पे करती हैं और आपको जितना मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है वो मिलना ही है। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल ये पॉलिसी उनके लिए सही है जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जिनकी सैलरी उतनी हैंडफुल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेटर हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छी सैलरी के यानी कि 30+ सैलरी पा रहे हैं और आपके पास बिजनेस है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऑप्शन आपके मेहनत की कमाई के पैसे को एक बैलगाड़ी में डालता है जो डबल ट्रिपल रेट से बढ़ सकता है, वो नहीं बढ़ता है। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, गारंटेड ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। हमारी टीम आपको आपके हिसाब से इससे बेटर और बेहतर कंसल्टेशन देगी। जय हिंद, जय भारत।